नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 9वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 20 में हम निसर्ग वैभव यह कविता देखेंगे। आज के कविता के अंतर्गत हम सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद कविता वाचन लेंगे, उसके बाद कवि परिचय और कविता का संपूर्ण भावार्थ देखेंगे। कविता के अंतर्गत जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे वो उनका अर्थ भी देखेंगे। सबसे पहले हम कविता वाचन लेंगे। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरिशिखरों से झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लष्ण संगीत स्रोतसी अहरह वनभू मरमर। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भाती ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन, अपलक तारा पथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में, खग चखते फल कुतर रही गिलहरिया कोंपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करता फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिलाषी हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चिंत। इस प्रकार यह निसर्ग वैभव कविता है। सबसे पहले हम कवि का परिचय लेंगे। इस कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ कौसानी में और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि। ये उनके काव्य संग्रह है। हार यह उनका उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन ये उनका आत्मकथनात्मक संस्मरण है। पद्य संबंधी थोड़ा सा, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। अब हम सुमित्रानंदन पंत जी लिखित निसर्ग वैभव यह कविता विस्तार से देखेंगे। इसका भावार्थ देखेंगे। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरिशिखरों से झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर, घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाव पसरी हुई है, मतलब छाई हुई है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लष्ण संगीत स्रोतसी अहरह वनभू मरमर। वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित है। वायु के बहने से, प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की ध्वनि मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। अब देखिए, कवि कहते हैं कि फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। तितलियां उड़ रही हैं। दूर कहीं घने वृक्षों के मध्य मधुर स्वर में कोयल गा रही है। लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भाती ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित,
स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ ही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। कवि कहते हैं कि रवि की कोमल किरणों में गूंथी छायाएं लंबे ताड़ों पर पड़ रही है और स्थिर है। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरिशिखरों का ही अभिनंदन करती है। सांझ ही जनहीन वनों में संध्या वंदन करके छिपकर सो रही है। अपलक तारा पथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। कवि यहाँ रात्रि का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लग रहे हैं। यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को बहुत ही ज़्यादा मोहित करता है। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। अत्यंत वैचित्रपूर्ण ऐसा यहाँ का माहौल है। पर्वत जीवन में एक अलग सा सम्मोहन सा छाया हुआ है, एक अलग सा सौंदर्य वहाँ पर छाया हुआ है, ऐसे कवि यहाँ पर कहते हैं। खग चखते फल कुतर रही गिलहरियाँ कोमल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। पक्षी फल खाते हैं, गिलहरियाँ कोमल फलों को कुतरती रहती है। वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। इस निसर्ग में, इन प्रकृति के सौंदर्य में सभी पशु पक्षी बहुत ही आनंद से रहते हैं और सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषन्न जीवन मन का संघर्ष। कवि कहते हैं कि ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है, क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है। अपने आसपास के वातावरण में प्राकृतिक सौंदर्य होने के बावजूद इंसान उसका सुख अनुभव नहीं कर पाता। वह अपने दैनंदिन जीवन की चिंताओं में घिरा पड़ा है। मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिभाषित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। अपने आसपास सौंदर्य सृष्टि होने के बावजूद इंसान अपनी चिंताओं में, अपने दुख में, अपने संघर्षों में घिरा हुआ है। लेकिन कवि कहते हैं कि हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित हो गया है। पूरी वसुंधरा एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन से अब समाप्त हो गई है। इस प्रकार यह कविता थी। इस कविता के द्वारा लेखक ने बताने की कोशिश की है कि मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है, सभी जीव जंतु प्रसन्न हैं, तो मनुष्य जो जगत के समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो क्यों छोटी छोटी बातों पर दुखी है। इस प्रकार का सवाल कवि यहाँ पर पूछना चाहते हैं। इस प्रकार यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब इस कविता के दौरान जो कठिन शब्द है उनके अर्थ हम देखेंगे। श्लक्ष्ण मतलब मधुर, अनिल मतलब पवन, अहरह मतलब प्रतिदिन, मुकुल मतलब कली, शैल पर्वत, समीरन पवन, मरकत यानी पन्ना, निर्जन मतलब वीरान, अपलक मतलब बिना पलक झपकाए और वैचित्र मतलब अनोखापन। इस प्रकार यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। लेक्चर नंबर 21 में हम शिष्टाचार यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।